हेलो एवरीवन। आइए आज बात करते हैं एमएस ऑफिस के बारे में। ये भी एक बेसिक स्किल्स है। एमएस ऑफिस मोस्टली वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से मिलके बना हुआ है। और भी इसके अलग अलग और भी मॉड्यूल्स है, बट मोस्टली ये तीन ही यूज़ होते हैं। और ये तीन कहें तो बहुत ज़रूरी, या कहें कि मस्ट हैव स्किल्स है। आप किसी भी ऑफिस में जाओगे, आप कुछ भी काम करो या कैसे भी काम करो, आपको ये तीनों आने ही चाहिए। अगर आप प्रोग्रामर हो तो जैसे हम प्लानिंग करते हैं प्रोग्रामिंग में, या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो जो पूरी प्रोग्रामिंग होती है उसमें कई सारे चार्ट्स बनते हैं, पूरी प्लानिंग फेज़ बनती है, तो वो सब में आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अकाउंटेंसी में हो तो वहाँ पे तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी वहीं पे बनता है। ऐसे कई सारे आपके कह लें कि प्रोफेशंस हैं जहाँ पे ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको चाहिए होगा। तो फ़िलहाल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसके एडवांस फीचर्स और जो प्रोडक्शन लेवल में जो भी हमारे काम होते हैं वो सब हम आज जानना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं और ओपन कर लेते हैं हमारे वर्ड को। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन देख रहे हैं, पहला जो आपके पास जो विंडो आएगा एक्सेल सॉरी वर्ड खोलते ही, तो कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक मतलब बिल्कुल खाली, इस पर कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल खाली होगा। कुछ और भी यहाँ पे आपको, इसको कहते हैं टेम्पलेट्स, आप कह लो पहले से बने बनाए कुछ प्री डॉक्यूमेंट, या कह लें कि इसको एज ए टेम्पलेट ही कह लें। तो यहाँ पे आपको पहले से, जैसे ये फैशन ब्राउज़र है, यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक के बारे में मिलेगा ब्राउज़र। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है या रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, तो पहले से बने बनाए डिज़ाइन है, बस इसको आपको यूज़ करना है। और उस पर जो भी आपको एडिट करना है वो आप अपने कंटेंट डाल के इसको एडिट कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं। अब ये हमारे वर्ड का पूरा यूज़र इंटरफेस है, या सॉफ्टवेयर का कह लें, सॉफ्टवेयर का ये पहला स्क्रीन है। तो इसी स्क्रीन पे हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं टाइटल बार के बारे में। तो टाइटल बार क्या है, जो भी इस डॉक्यूमेंट का आप नाम दोगे उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका टेम्परेरी नेम है, जिसको हम डॉक्यूमेंट 1 कह रहे हैं। तो जैसे ही इसको आप सेव करोगे कहीं पे, या कोई भी नाम दोगे, आपको पता है कि पहले हम पहली बार जब सेव करते हैं तो उसको सेव एस कहते हैं। तो मैं कंट्रोल एस दबाऊँ तो पहली बार ये सेव एस में ही जाएगा। ठीक है, मुझे ब्राउज़ करना होगा और मुझे जहाँ पे सेव करना है मैं वहाँ पे सेव इसको कर सकता हूँ। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँ, तो जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल डॉक। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप इसको सेव एस करते हैं, ये पहली बार सेव एस ही करेगा। और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं सेव एस टाइप। तो ये क्या है, ये आपका एम एस वर्ड का एक्सटेंसन है। ठीक है, जो पहले के जो एम एस वर्ड था, जो 97 से लेकर 2003 तक 3 तक था, वो उसका जो एक्सटेंसन था वो डॉट डॉक हुआ करता था। और उसके बाद के जितने वर्जन हैं उसमें एक्स आ गए। ये मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट है जिसको डॉक एम कहते हैं। इसी तरह से डॉट एक्स टेम्पलेट के लिए, और ये एक और है वर्ड मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट डॉट एम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 97 और 2003 का टेम्पलेट है तो डॉट के नाम से आएगा। ये पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, पहले ऐसा ये पॉसिबल नहीं था, तो इन्होंने बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया। एक्सपीएस के जैसी है ये भी, पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सपीएस इंट्रोड्यूस किया था पीडीएफ की जगह, फिर बाद में उन्होंने पीडीएफ को भी इंक्लूड कर लिया।
इसी तरह से आप देख सकते हो इसको आप HTML फाइल्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप सेव कर सकते हो। ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हो। प्लेन टेक्स्ट जो कि आपके नोटपैड में खुलते हैं वैसे भी आप सेव कर सकते हो। यहाँ XML दे रखा है, यहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो। वर्ड का जो स्पेसिफिक 2003 का XML डॉक्यूमेंट है या फॉर्मेट है, आप उस फॉर्मेट में भी इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, स्ट्रिक्ट ओपन XML डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। और यहाँ पे है ODT। अब ये ODT जो है इसको हम कहते हैं ओपन ऑफिस। तो ओपन ऑफिस क्या है, ये अपाचे ने इसको बीच में, शायद आज भी अपाचे के पास ऑनरशिप है इसका। तो इसको कह लें कि लिनक्स इन्वायरमेंट में उनका खुद का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो शायद जावा लैंग्वेज में लिखा गया था, जावा और पाइथन में लिखा गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सेल लिनक्स का आपका MS ऑफिस है। तो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो वो जो फॉर्मेट है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है उसको ODT कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब आपने अगर लिनक्स में कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है ओपन ऑफिस में, तो उसको आप यहाँ पे भी खोल सकते हो। और जो ओपन ऑफिस है, अगर आपने MS ऑफिस से या MS वर्ड से कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको भी आप ओपन ऑफिस में आराम से खोल पाओगे। तो ये क्रॉस आपका जो भी फाइल है वो सपोर्ट करता है। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट में रहने दूँगा। इसका एक ये भी कारण है डिफ़ॉल्ट में रखने का कि अगर आप डॉकएक्स यूज़ करते हैं तो कई सारे आपको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ मिलती है जो आपको डॉक में नहीं मिलता। डॉक जो है ओल्डर वर्जन के लिए है। तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो टैग भी डाल सकते हैं, यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं, और आप थंबनेल भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल मैं इसको अपने डेस्कटॉप में मैं सेव करता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने सेव किया, आप यहाँ पे देखें, ये जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल डॉग लिखा है ये अब चेंज हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। नेक्स्ट जो है मेन्यू बार। अब वर्ड का मेन्यू बार क्या होता है, तो जो मेन्यू बार है वो इसको कहते हैं। जो पुराने जो हमारे MS ऑफिस के जो प्रोडक्ट्स थे, उससे पहले जैसे हम इस पर क्लिक करते थे तो एक मेन्यू खुलता था पूरा नीचे की तरफ, ये स्केल होता था, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने अपना डिज़ाइन चेंज किया, तो अब ये टैब वाइज बना दिया है। जैसे मैंने होम टैब पे क्लिक किया तो ये होम के पूरे मेन्यूज़ यहाँ पे एक जगह पे दिखेंगे। तो ये सहूलियत के लिए किया गया है। इसी तरह इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, तो ये सब मेन्यूज़ हैं और इस बार को मेन्यू बार कहते हैं। अब इसके अलावा इसके नीचे कुछ टूल्स दिखाई देंगे आपको। इसको MS वर्ड के टूल बार कहते हैं। जैसे कि मैं अभी लेआउट में हूँ, तो यहाँ पे एक मुझे टूल मिल रहा है, इसको कहते हैं मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स, और ऐसे यहाँ पे इंडेंट है। अगर मैं किसी और टैब पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो, इसमें बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसको हम कहते हैं टूल बार। नेक्स्ट आते हैं इस पार्ट में, इसको हम कहते हैं रूलर। तो अब रूलर क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा कुछ, यहाँ पे कुछ हमारे पास एक रूलर टाइप का, जैसे कह सकते हैं कुछ नापने का हो, या एक कह सकते हैं इसको मार्कर कह लो आप, एक मार्कर दिया है यहाँ पे, और यहीं पे मेरा ये देखिए कर्सर अब मेरा ब्लिंक हो रहा है। तो ये रूलर का काम है। रूलर क्या है, अगर आप इसको सेट करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये जो रूलर है इसका जो एंड है, और यहाँ पे ये ख़त्म होगा। मतलब जितना भी टाइप करेंगे वो इस स्पेस से लेके इस स्पेस के अंदर ही रहेगा। आप चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं पीछे लेके जाना चाहूँ तो पीछे भी आ जाएगा, और ये मेरा कर्सर भी वैसे ही आएगा ये, ठीक है। और इस तरीके से इसको आप आगे पीछे अपने रूलर को कर सकते हो। अगर आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट लाइन्स हैं, तो कुछ लाइन चाहते हो आप यहाँ से स्टार्ट हो, कुछ लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। और जैसा आप देख सकते हो रूलर के अंदर कुछ इंचेस में या सेंटीमीटर में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, तो ये नापने के भी काम आता है। मतलब आप मेज़र भी कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। अगर आपको जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, पैम्पलेट बनाना है या कुछ बनाना है, तो उसका एक स्पेसिफिक आप मेज़रमेंट लेके या उसके साइज़ को लेके उसको अच्छे से नाप के उसके हिसाब से अपने
जो भी यहाँ पे अगर कुछ भी आप बनाते हो, ठीक है, जैसे इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे रूलर है, तो आप जिस जिस जगह पे जैसे जैसे उसको प्लेस करना चाहते हो, रखना चाहते हो, ये वैसे वैसे ही आप रख सकते हो इस रूलर की मदद से। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर रहे हो या कुछ चित्र डाल रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, कुछ भी आप डाल रहे हो यहाँ पे, कुछ भी आप डालना चाहते हो, ठीक है, तो वो सब आप इसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। चाहे तो इसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, जैसा आपको करना होगा या आप वैसा कर सकते हैं। अब एक होता है इसमें डॉक्यूमेंट व्यू। अब डॉक्यूमेंट व्यू क्या है ये हम देख लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट व्यू है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया, ये हमारे कुछ व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मेरा डॉक्यूमेंट जो सेट है वो है प्रिंट लेआउट पे। अब प्रिंट लेआउट क्या है? प्रिंट लेआउट का मतलब है प्रिंटिंग के लिए जो ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसको आप बाद में प्रिंट करोगे, और प्रिंट भी रूलर के हिसाब से करोगे कि आप चाहते हो कि आप जो भी यहाँ पे लिखे वो इस जगह पे प्रिंट हो, या किसी स्पेसिफिक जगह पे आपके सब जो भी आपने जो लिखा है या अभी कोई भी अपने ऑब्जेक्ट डाला है वो सब अपने हिसाब से, मतलब रूलर के हिसाब से वो एक मतलब अलग अलग जगह पे अपने स्पेसिफिक जगह पे रहे। तो ये हो गया प्रिंट लेआउट, ठीक है। इसी तरह से एक रीड मोड होता है। अब रीड मोड क्या है? जैसे आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी लंबा है, आप इसको सिर्फ पढ़ना चाहते हो, तो आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको वो एज अ डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसको आराम से आप रीड कर सकते हो, आपको कोई भी इसमें टूल्स वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वेब लेआउट। अब वेब लेआउट क्या है? अगर आप इस डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसको आप अगर आपके वेबसाइट के लिए या कोई वेब पेज बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये वेब लेआउट काफ़ी काम का है। इस पे आप कुछ भी चीज़ आप लिखो, डॉक्यूमेंट लिखना है या दो चार चित्र बनाने हैं या कुछ डिज़ाइन वगैरह करना है, तो वो आप यहाँ पे बना के इसको सेव एज एचटीएमएल कर दो और वैसा ही आपका एक एचटीएमएल पेज बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं टेक्स्ट एरिया के। तो अगर मैं प्रिंट लेआउट पे क्लिक करूँ, तो जो ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये पूरा नीचे तक जहाँ तक जाएगा, ये पूरा टेक्स्ट एरिया कहलाता है, जहाँ पे अपने जो भी टेक्स्ट है उसको आप टाइप करोगे। अगर सिंपली आपको अपने काम अपना कर लिया, आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव कर लिया, अब आपको एग्जिट करना है, तो आपको फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना होगा, तो फिर इससे आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप पूरे के पूरा विंडो को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि विंडोज़ में ये फीचर है, आप जानते हैं कि बहुत सारा काम इसका हम अपने माउस से क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ आएगा। ऐसे ही अगर आपने कुछ चीज़ टाइप कर दिया, तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आप काम है, इसको आप क्लिक के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है इसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक कुछ टास्क करूँ या कुछ इसको चेंज करूँ इसको। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ गए हैं। ये जो ऑप्शन है बड़ा करने का, ये छोटा करने का, ये फॉर्मेट करने का, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जैसे इसको लाल करना है तो आपको ये, तो जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो आपको एक हिंट मिल जाता है पहले से कि आप करना क्या चाहते हो। तो इससे क्या होता है, आपका जो वर्क फ्लो है या जो आप काम कर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि आपको यहीं पे आपके मतलब के टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। आपको इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ से भी वही चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्लिक का मतलब ये है, अगर आप जैसे कि
मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो आप क्लिक के थ्रू भी बिना कीबोर्ड के आप किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं, ठीक है। कर्सर को आप कहीं पे भी आप रख सकते हैं, इसको हम कर्सर कहते हैं। जो ब्लिंक कर रहे हैं इसको कर्सर कहते हैं। ये देखिए, मुझे कहीं पे भी जाना होगा मैं वहाँ पे जल्दी से पहुँच सकता हूँ। अब जैसे मैंने ऑप्शंस बताए थे कि जैसे आप सेलेक्ट करोगे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मुझे इसको बोल्ड करना है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो ये जो मेरा वर्ड है वो बोल्ड रहे, मतलब लोगों को अच्छे से दिखे, या उस पर आप फोकस लाना चाहते हो। तो जैसे आप कोई भी टाइपिंग कर रहे हो कुछ भी चीज़, ठीक है, तो इसको आप बोल्ड कर सकते हो। मतलब ऑन द गो कहने का मतलब काम करते करते ये सब काम जो भी आपको करना है वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसको लाल कर दूँ, मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो है इसको मैं इसका कलर चेंज करके इसको मैं कुछ और इस तरह से हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। तो ये जो आप जैसे सेलेक्ट करते हो तो ये एक्स्ट्रा जो आपके टूल्स आते हैं ये वो है। इवन आप यहाँ पे स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो। देखिए जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे ये स्टाइल्स भी चेंज हो रहा है। हाईलाइट करना इसको कहते हैं। ये जो हमने अभी जो किया ये एक तरह से हाईलाइट ही है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट हमने कलर चेंज कर दिया और ये हमने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट का मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड है, जो जो आपका वर्ड का बैकग्राउंड है, जो भी आपने वर्ड लिखा है, आप चाहे तो पूरे सेंटेंस में भी कर सकते हैं। किसी सेंटेंस को आप पूरा चाहते हैं कि हाईलाइट करें तो ये ऑप्शन है हाईलाइट करने का। और जैसे ये काला फ़ॉन्ट में आप चाहते हो कि इसको लाल में कर लो या किसी और में कर लो, तो आप यहाँ से कलर से चेंज कर सकते हो। तो ये इसका तरीका है करने का। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि फ़ाइल को कैसे सेव करना है। अगर मैं इस बार करूँ फ़ाइल को सेव, कंट्रोल या एस दबाऊँ, कंट्रोल एस दबाऊँ या फाइल पे जाके मैं इसको सेव पे क्लिक करूँ, तो ये सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स नहीं देगा। जब हम कभी भी पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उससे हमें कोई नाम देना पड़ता है या कोई जगह देना पड़ता है। नाम के साथ आपको जगह देना पड़ेगा कि आप उसको आपके कंप्यूटर पे कहाँ पे उसको आप सेव करना चाहते हैं। तो इसलिए सेव एज़ आता है। और नेक्स्ट टाइम से जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आप इसको चाहते हो आप सेव करो, तो क्विकली कंट्रोल एस दबाएंगे तो इससे सेव हो जाएगा। वैसे इसमें ऑटो सेव का भी ऑप्शन होता है, तो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ये अपने आप भी सेव होते जाएगा। अब जैसे आपने इसी डॉक्यूमेंट पे काम किया है और आप चाहते हो किसी पे नया फ़ाइल खोलें, तो आप यहाँ पे न्यू क्लिक करके फिर से कोई एक नया आप फाइल खोल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दोनों डॉक्यूमेंट यहीं पे दिख जाएंगे। ये देखिए, ये पुराना डॉक्यूमेंट है, ये नया डॉक्यूमेंट है। तो आप पहले डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए ऑल्ट टैब जो है ये शॉर्टकट होता है, तो इससे भी आप जा सकते हो। चाहे तो आप माउस से भी जा सकते हो, लेकिन माउस में क्या है, वहाँ तक जाने में फिर उसको सेलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो ये जल्दी जल्दी करने का तरीका है। जैसे कि आप कॉपी पेस्ट का कुछ काम कर रहे हो, एक जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपका, यहाँ पे कुछ कंटेंट है, आप चाहते हो इसको कॉपी कर लो, तो मैं कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल भी करूँगा। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मुझे ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं करना, तो मैं क्लोज़ करूँगा, तो ये एक बार ज़रूर पूछेगा कि आप ये जो चेंजेस आपने कर रखे हैं इसको सेव करना है कि नहीं। आपको नहीं करना है तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर दो। जैसे आप भूल गए आपका डॉक्यूमेंट का ना पहली बार सेव करना, तो कभी भी आप इसको एग्ज़िट करोगे ये ज़रूर ये पूछेगा। तो आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो। अगर आपको जो भी आपने काम किया अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डोंट सेव करना। इससे क्या होगा, आपका जो फाइल जो भी आपने काम किया था वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसका हम एक पेज जो इसका सेटअप करने का है हम वो पढ़ लेते हैं। पेज सेटअप कैसे करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। मान के चलो कि ये मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट है। अब मुझे इसका पेज का सेटअप करना है, तो अब कैसे करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका है, पहले एक बार इसको आप समझ लें कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा एक प्रीव्यू दिखाई देगा। तो ये आपको एक एग्जैक्ट जो आपका जो पेज है,
अब यहाँ पे कौन सा पेज है, आप देखोगे यहाँ पे A4 का पेज है, जो भी हमारा जो नॉर्मल पेज आता है जिसमें हम काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट करते हैं, उसको हम A4 कहते हैं। एक स्टैंडर्ड साइज़ है ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये इतना मार्जिन छोड़ रहा है और ये ऊपर से इतना छोड़ रहा है, ठीक है। और इधर तो खैर हम टाइप कर सकते हैं, इसको पूरा भर सकते हैं। तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा इधर लाएँ या इसको थोड़ा और ऊपर लाएँ, तो ये इसको हम कहते हैं मार्जिन सेट करना या पेज को आपका सेटअप करना। वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, आपको क्या करना है, लेआउट पे जाना है। हम लेआउट पे गए और यहाँ पे देखिए मार्जिन्स, एक है नॉर्मल। तो नॉर्मल में जो टॉप है, ये टॉप क्या है, टॉप 2.54 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ऊपर का है ये जो हिस्सा है, यहाँ पे जो मार्जिन है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो स्पेस है वो आपके ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। लेफ़्ट, अब ये लेफ़्ट बोल रहा है तो लेफ़्ट भी 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बॉटम भी ऐसी होगा और राइट भी ऐसी होगा। आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। आप चाहते हो कि ये यहाँ से शुरू ना हो करके यहाँ से शुरू हो या यहाँ से शुरू हो या इधर से शुरू हो, तो आप पूरा यहाँ से आप सेट कर सकते हो और उसका प्रीव्यू देख के आप अपने पेज का एग्जैक्टली वैसा प्रिंट निकाल सकते हो। बट ये क्या है, ये वर्ड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इतने में उनको, मतलब जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उनको ये सबसे बेस्ट मार्जिन या सेटअप, पेज सेटअप लगता है, जिससे एक अच्छे तरीके से वो डॉक्यूमेंट बनता है और प्रिंट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसके मार्जिन को बिल्कुल छोटा कर दूँ, जैसे इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल कहलाता है। ऐसी नैरो, नैरो मतलब बिल्कुल कम, देखिए बिल्कुल ये कम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसके जो सेंटीमीटर्स को आप देख के जो मार्जिन है उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया तो ये छोटा हो गया, अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ और मार्जिन चाहिए, जैसे कि मॉडरेट है, जैसे यहाँ पे आपका वाइड है, ये वाइड है जो काफ़ी बड़ा है। जैसे मैंने वाइड किया, देखिए हमारा जो रूलर है वो यहाँ से छोटा हो गया, ठीक है। मिरर्ड है, जैसे आपके पास दो डॉक्यूमेंट है तो ये मिरर्ड आएगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट इधर एक इधर आएगा, ऐसा है ये मिरर्ड है। नेक्स्ट है आपका कस्टम मार्जिन्स। तो जैसे मैंने कस्टम मार्जिन बताया था, अब ये 2.5 सेंटीमीटर है। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और छोटा करूँ, तो टॉप, मैं ऊपर को मैं कैसे करूँगा, यहाँ से। अब जैसे मैं इसको छोटा करते जाऊँगा, देखिए ये मेरा जो मार्जिन है ये छोटा होते जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल छोटा हो गया, ज़ीरो, ये ज़ीरो मार्जिन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक बार और देखते हैं, ये मेरा मिरर्ड में था। अगर मैं इसको कस्टम मार्जिन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ 0.54 या 50 सेंटीमीटर हो, मतलब आधा सेंटीमीटर का ही इस पर मार्जिन हो। तो ये मैं टॉप से दे रहा हूँ, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे आधा सेंटीमीटर। अब यही चीज़ आप अपने जो A4 पेज है उस पर आप फिजिकली भी आप नाप सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है या जो भी उसमें मुझे प्रिंट किया है मैंने, वो एक निश्चित जगह से स्टार्ट हो और मैं जहाँ पे चाह रहा हूँ वो वहीं पे प्रिंट हो। तो एग्जैक्टली आप ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपका जो A4 जो पेज है उसको आप स्केल से नाप लो, ठीक है। और उसको सेंटीमीटर से नापो आप, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है वैसे आप सेंटीमीटर से नापो। आप चाहो कि मैं यहाँ से, जैसे आप वहाँ पे आपके A4 पे आप नाप लो कि आपको कहाँ से करना है, ऊपर का जो टॉप का जो मार्जिन कितना होगा, इधर लेफ्ट साइड से कितना होगा। तो एग्जैक्टली उसी जगह से वो आपका डॉक्यूमेंट आप बनाओगे तो वहीं से वो प्रिंट करना भी स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब है आप एग्जैक्टली जो यहाँ पे आप मार्जिन के हिसाब से जो नाप जोख के आप करोगे, वो आप एग्जैक्टली उसी जगह पे आप बिल्कुल अच्छे से प्रिंट करवा पाओगे। तो इसके लिए इसका नॉलेज ज़रूरी है कि आपने लेफ़्ट साइड में या टॉप से या राइट साइड से या नीचे बॉटम से कितना कितना उसको मार्जिन दे रखा है। और एक यहाँ पे जैसे ओरिएंटेशन भी होता है, तो अभी ये फ़िलहाल पोर्ट्रेट मोड में है। पोर्ट्रेट मोड ऐसे लंबाई को कहते हैं, ऐसे लंबा, मतलब लंबाई जो है ज़्यादा रहेगा और जो चौड़ाई है वो कम रहेगा, उसको हम पोर्ट्रेट कहेंगे।
इसी तरह से लैंडस्केप होता है। अब जैसे लैंडस्केप में करूँ तो ये देखिए, अब ये क्या हो गया, अब मेरा लंबाई जो है वो कम हो गया चौड़ाई से, तो ये लैंडस्केप कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, जो में आपका पेज सेटअप काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर यही मेन, ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट आपके सेटिंग्स है। इससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से बना पाओगे और अच्छे से प्रिंट कर पाओगे। तो इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको मार्जिन समझाया कि किस तरीके से आपको कहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, वो आप कस्टम मार्जिन के थ्रू या इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पहले से डिफ़ॉल्टेड जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ये वो है, आप चाहो तो कस्टम भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको ओरिएंटेशन समझाया कि आपको लंबाई में चाहिए कि चौड़ाई में चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। इसी तरह से एक साइज़ है। अब साइज़ क्या है, जैसे A3 पेपर है, ये A3 पेपर है, ये A4 पेपर है। तो A4 पेपर जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, A3 थोड़ा सा लंबा होता है, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे आपके कई तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप अपने जो पेपर का साइज़ है उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे आप मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे गए, और यहाँ पे चाहो तो आप एक कस्टमाइज़ भी आप अपना बना सकते हो पेपर। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो ना तो कई तरीके के जो आपके जो लेटर्स वगैरह होते हैं, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। और उसके हिसाब, जैसे आपके पास कोई कस्टमाइज़ है ऐसा, या आप फ़ोटो प्रिंट कर रहे हो या आप कुछ ऐसा चीज़ प्रिंट कर रहे हो जिसका पेपर का साइज़ स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो आपका पेपर है वो आपके प्रिंटर में लगना भी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से सब चीज़ सेट कर सकते हो। यहाँ पे पेपर की सेटिंग्स होती हैं, और कितना विड्थ है उसका, कितना हाइट है, ये सब आप सेट कर सकते हो। अगर मान के चलो आपके पास जो पेपर है उसका जो हाइट है वो काफ़ी लंबा है, ठीक है, स्टैंडर्ड से, तो आप यहाँ पे उसको बढ़ा के कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे रूलर के थ्रू और यहाँ पे मार्जिन वगैरह दोगे, उसके हिसाब से ही वो एग्जैक्टली वहीं पे प्रिंट करेगा। ठीक है, या आपको कुछ लेआउट है यहाँ पे, नया पेज, कंटिन्यूस, ठीक है, इवेंट पेज, ऑड पेज, ये पेज का सेटअप है। ठीक है, कि सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, डिफरेंट, ये आपका हेडर और फुटर्स का है, ये पढ़ेंगे हम, हेडर फुटर भी पढ़ेंगे। जैसे आपका हेडर फुटर होता है, अब ये क्या है, अगर मैं इस पर चूज़ करूँ डिफरेंट, ऑड एंड इवन, अब इसमें आप देखेंगे हेडर फुटर की सेटिंग है ये। तो हेडर बस ये होता है कि जो आपका जो रियल जो टेक्स्ट होता है जो ये है, इसके ऊपर में आपको कुछ या तो लोगो चिपकाना है, लोगो डालना है, या कुछ इसमें लिखना है, डेट डालना है, पेज नंबर डालना है, तो वो उसके अंदर आता है। या आप कुछ कॉन्फिडेंशियल लिखना चाहते हो, या आप ऑथर का नाम डालना चाहते हो, या डॉक्यूमेंट का नाम डालना चाहते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आप बुक में पेज नंबर होते हैं, है ना, तो वो डालने के लिए भी आप हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको बाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास है टाइपिंग हम कैसे कर सकते हैं इसमें। अगर मैं इसको, अभी जैसे मेरा स्क्रीन है थोड़ा सा छोटा है, तो मैं यहाँ से इसको प्लस दबा के इसको बड़ा कर सकता हूँ, या फिर शॉर्टकट ये है, मैं कंट्रोल पकड़ूँ और जो मेरा माउस है इसका जो जो ऊपर का जो व्हील होता है, इसको अगर मैं नीचे करूँगा तो छोटा होगा, और ऊपर करूँगा तो बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके थोड़ा टाइपिंग का देख लेते हैं कि हम टाइप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ पेज सेटअप, ओके, टाइपिंग एंड यूजिंग द backspace keys, the delete key, over type, bold and underline with Microsoft Word। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, मैंने जैसे यहाँ पे टाइप किया तो ये यहाँ से अपने आप ही नीचे आ गया। ठीक है, ये यहाँ से नीचे आ गया, और यहाँ पे मैंने अपना ख़त्म किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है मैं इसको कम करूँ, तो मैं अगर डिलीट दबाऊँगा तो देखिए ये पीछे आते जाएगा, और डिलीट दबाऊँगा तो ये इस तरह से इसमें जुड़ जाएगा। अब जैसे आपको नीचे जो आपके लाइंस लिखी हैं उसको अगर एक साथ करना है, जैसे मैंने एक साथ कर दिया, लेकिन आपको पता है हर वर्ड के बीच में एक स्पेस होता है, तो मैं एक स्पेस दबा दूँगा।
ठीक है। तो ये मेरा जो नीचे वाला जो लाइन था वो उससे जुड़ गया, मतलब एक पैराग्राफ बन गया ये। आप ऐसे मान के चले कि मेरा एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, तो ऐसे जुड़ गया। फिर मैं नीचे आके अपना किसी तीसरे पैराग्राफ पे काम करूँगा। ठीक है, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट मेरा या एक लाइन मेरा कंप्लीट हो गया, अब मुझे इसे नीचे जाना है। तो नीचे जाने के लिए मैं एरो की दबा सकता हूँ या मैं एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं देखूँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं कुछ टाइप करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे नीचे जाना है, तो ये मैं इस तरह से नीचे जा सकता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इसके आगे ये नीचे नहीं जा रहा, या आप ऐसे कह सकते हैं इसके आगे ये नीचे नहीं जा रहा। ये देखिए, अगर मैं इसको अप एरो करूँ तो ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे करूँगा तो ये नीचे नहीं जा रहा। तो ये वर्ड का डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा नोट पैड होता है, तो नोट पैड में आप कहीं पे भी ऊपर नीचे जा सकते हो। ठीक है, इसमें फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है, इसलिए ये ऐसा लिमिटेशन होता है कि जैसे आप नए लाइन पे हो और जैसे आप कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कोई भी लाइन लिखा और मैंने आपका पॉइंट लिख दिया मैंने। ठीक है, जो फुल स्टॉप होता है वो। अब मुझे इसके नीचे जाना है, तो नीचे आप नहीं जा पाओगे। अगर आपको नीचे जाना है तो फिर आपको एंटर मारना पड़ेगा। तो ये क्या है, वर्ड ये इस चीज़ को समझते जाता है कि यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ है या एक लाइन है, ये ख़त्म हुआ, अब मैं एक नया लाइन से नीचे स्टार्ट करूँगा। तो ये सब चीज़ वर्ड की फंक्शनैलिटी है, जो कि वर्ड को एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट बनाने का एक सॉफ्टवेयर मतलब बनाता है। ठीक है, ये परफेक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा चलता है। जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी एंटरप्राइजेज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पे एम एस वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको फिर वापस जाना है यहाँ पे, तो आप बैक स्पेस दबाएंगे, तो बैक स्पेस से आप फिर वापस आ गए। अब मैं जैसे नया लाइन पे आ गया, ठीक है, तो मुझे फिर कुछ टाइप करना है, तो मैं वैसे ही टाइप करते जाऊँगा। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ जो लाइंस वगैरह ढंग से अलाइन नहीं होते, तो उसके जैसे आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया और वो ढंग से यहाँ पे अलाइन नहीं हुआ, तो अलाइनमेंट वगैरह आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जैसे आप मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ मैं कुछ गलत कर दिया, ये वर्ड गलत है, अब मुझे इसको ठीक करना है, मैं कैसे ठीक करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, डिलीट की दबाऊँगा और बैक स्पेस दबाऊँगा। तो इस तरीके से आप वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट किसे कैसे करेंगे, अगर आप आपके जो कर्सर है उसके पीछे का साइड को डिलीट करना चाहते हो, पीछे के वर्ड को, तो ऐसे करोगे, लेकिन आपको बैक के साइड का करना है तो ये इस तरीके से डिलीट होगा। ठीक है, आप चाहो तो कर्सर लगा के यहाँ पे या यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपने गलती से कर्सर यहाँ पे लगा दिया, आप इंटेंशनली यहाँ पे लगा दिया, तो डिलीट से इसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन आपने मान के चलो कि आपने यहाँ पे लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे, तो आप बैक स्पेस से भी इसको डिलीट कर सकते हो। तो दोनों तरीका है करने का, डिलीट भी आप यूज़ कर सकते हो, बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिलीट क्या करता है, आपके जो पीछे का जो भी टेक्स्ट होता है वो उसको डिलीट करता है। बैक स्पेस क्या होता है, उसके आगे का जो होता है उसको डिलीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इसके फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। जैसे कि कोई वर्ड है, इसको आप क्या करना चाहते हो, बोल्ड, तो आप इस तरीके से इसको बोल्ड कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा, शॉर्टकट है ये, इससे ये बोल्ड हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसको अंडरलाइन करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये लाइन के नीचे एक और लाइन ऐसे आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब
मैं जाऊँगा होम पे और यहाँ पे आपको ये यू दिखेगा, ठीक है? या आप जैसे इस टूल पे लेके जाएंगे तो इसका शॉर्टकट भी दिख जाएगा। शॉर्टकट क्या है इसका? कंट्रोल यू। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कंट्रोल यू। अब आप देखेंगे इसके अंदर, इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गया है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी को या इस वर्ड को इटैलिक करूँ, मतलब टेढ़ा करूँ, हल्का सा टेढ़ा करने को उसको इटैलिक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इटैलिक का, और इसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल आई है, तो कंट्रोल आई। तो जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो इन शॉर्टकट की के तरीके से या इसको यूज़ करके बहुत जल्दी जल्दी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट को। इवन आप टाइप करते करते जैसे आपको लग रहा है कि मुझे इसको बोल्ड करना चाहिए तो कंट्रोल आई दबा दो, फिर वो इटैलिक में आपका टाइप होने लग जाएगा। फिर उससे हटने के लिए फिर कंट्रोल आई दबाओ तो फिर से वापस ठीक हो जाएगा, नॉर्मल में टाइपिंग होने लगेगा। आपको किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी से भी कर सकते हो। तो आप जल्दी जल्दी इसको उस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब टाइपिंग के टाइम पे भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि हम चाहते हैं कट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें। जैसे ये वर्ड है हमारा, डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। या एक और तरीका सेलेक्ट करने का ये इस तरीके से है, ठीक है? या एक और तरीका है कीबोर्ड से। जैसे मैं अभी कीबोर्ड पे मैं गया, मुझे करना है इस वर्ड को, ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, नीचे आऊँगा, मान के चलो कि मुझे ये यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं स्पेस दबा के कंट्रोल वी करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गया ये। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्ड को कट करूँ तो कंट्रोल एक्स, ऊपर जाऊँगा कहीं पे जहाँ पे, जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, और इसके अंदर एक स्पेस डाल दूँगा। जैसे भी यहाँ पे देखो एक स्पेस डाल दिया मैंने, ठीक है? तो ये ऐसे कट कॉपी और हम पेस्ट करते हैं। अब देखिए, एक होता है अंडू, एक होता है रीडू। यहाँ पे आपको आपके होम के अंदर ही दिख जाएगा अंडू और रीडू। और ये देखिए, ये जो अंडू और रीडू है ये यहाँ पे होता है। ये कई सारे बहुत सारे कमांड्स हैं अंडू रीडू करने का, ठीक है? जितने भी आपने जो भी यहाँ पे आपने किया आप उसको पूरा रिवर्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो हमारा ये MS वर्ड है काफ़ी एडवांस हो गया है। अब जैसे मुझे अंडू करना है, मतलब मैंने कुछ अभी जो जो भी मैंने किया उसको अंडू करना है, तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई, ठीक है? अंडू को बोलते हैं कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड, और रीडू को बोलते हैं कंट्रोल वाई, ये कंट्रोल वाई, ठीक है? जैसे कि मैं फैमिलियर को क्या करूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे गया मैं कंट्रोल वी। अब मुझे क्या करना है, इसको करना है कंट्रोल जेड, मतलब जो फैमिलियर मैं ऊपर से काट के लाया था, ये देखिए, ये देखिए जो फैमिलियर मैंने अभी काट के यहाँ पे लाया था ये वापस यहाँ पे चला गया। इसको कहते हैं अंडू, जो मैंने किया था उसको वापस करना। रीडू क्या होता है, कंट्रोल वाई दबाऊँगा, देखिए जो वहाँ पे जो वर्ड लिखा था वो चला गया, फिर वाई दबाऊँगा, फिर यहाँ पे आ गया। मतलब अब उसी जो फ्लो को वो जो अंडू किया था उसको रीडू कर रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। शॉर्टकट कीज़ क्या है, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई, ठीक है? आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट होता क्या है जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो तो कीबोर्ड ज़्यादा फास्ट होता है, बजाय कि आप इसको अंडू करने के यहाँ पे आके दबाओ बार बार, है ना? तो कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, ऐसे करोगे तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो मोस्टली MS ऑफिस जो है आपके कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स है इस पर काफ़ी डिपेंडेंट है। मतलब कई लोग एक्सेल में, इवन बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सैलरीज बनाते हैं वो एक्सेल में बनाते हैं और बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं। अगर आप पेरोल वाले हो तो उन लोग एक्सेल में बनाते हैं सैलरी, तो काफ़ी फास्ट तरीके से वो टाइपिंग करते हैं, अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज लगाते हैं। जितने भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं ऑफिसेस के, इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, किसी को सेंड कर रहे हैं, वो सब इसी तरीके से बनते हैं और अच्छे फॉर्मेट में बनते हैं। नए नए फ़ॉन्ट हैं, उनके जो भी जैसे डिज़ाइंस होते हैं, डिज़ाइन बना के वो काफ़ी कुछ उसको एडवांस करके वो यूज़ करते हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट ऑफिसेस में ये हम आगे सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कोई, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई सिंबल मैं
जैसे ऊपर के जो टूल बार्स हैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं इंसर्ट पे आता हूँ तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगे देखने को, ठीक है। एक बार हम इसके टूल बार्स पूरे पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल की मैं वो भी करके दिखाऊंगा। अब देखते हैं, जैसे ये पेस्ट है, ठीक है। ये पेस्ट का बटन है, पेस्ट स्पेशल, सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट। तो अब जैसे अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पेस्ट क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ जैसे मैंने भी ये लिखा है। अब मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, कॉपी। अब मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट ऑप्शंस पे गया मैं। यहाँ पे क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये मर्ज फॉर्मेटिंग, और ये है कीप टेक्स्ट ओनली। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है वो एज अ टेक्स्ट हुआ है, ठीक है। ये आप एक्सेल में और अच्छे से समझ पाओगे कि वहाँ पे डेटा टाइप्स का क्या महत्व है। यहाँ पे भी है काफ़ी इसका महत्व। अगर ये डेट होता है प्रॉपर, ये डेट में होता, जैसे मैं लिखूँ जैसे कि हम पेस्ट देखते हैं यहाँ पे, हमारा सिंपल जो कॉपी पेस्ट होता है वो क्या होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से, अगर मैं कीबोर्ड से लेके जाऊँ तो शिफ्ट दबा के मुझे राइट वाला एरो की दबाना है। तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इससे ये सेलेक्ट होते जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कर लूँगा कंट्रोल सी करके कॉपी, या इस पर करूँगा राइट क्लिक और यहाँ से कर लूँगा कॉपी। अब जो सिंपल पेस्ट होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक और पेस्ट, ठीक है। यहाँ मैं करूँगा कंट्रोल वी, तो ये हो गया हमारा सिंपल पेस्ट, ठीक है। या कंट्रोल वी किया मैं तो ये मेरा पेस्ट हो गया। तो जैसा ये यहाँ पे लिखा था, ये ऐसा यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। इसको हम कहते हैं सिंपल पेस्ट, मतलब इसमें कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। एक और तरीका है पेस्ट करने का, वो है राइट क्लिक। आप देखेंगे पेस्ट के यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कहने का मतलब है आप वर्ड पे काम कर रहे हो और आपको सेम फॉर्मेटिंग चाहिए जो आपने कॉपी किया है, जिस वर्ड को आपने कॉपी किया है, और जैसा वो फॉर्मेटेड है, अगर वो इटैलिक है, अगर वो बोल्ड है, कलर्ड है, तो एग्जैक्टली वो ऐसा पेस्ट कर दें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग को मर्ज कर दे। अगर वो जो फॉर्मेटिंग है उसका इस पे जो जितना भी मैक्सिमम फॉर्मेटिंग हो रखा है वो सब फॉर्मेटिंग को एक कर दे, तो मर्ज करना कहते हैं इसको। एक तरीका और है, इसमें एक ऑप्शन और है, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक ऐसा एक कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह है सबको हटा दो और सिर्फ टेक्स्ट को, मतलब जो जो उसमें वर्ड्स हैं, है ना, जो आपने वर्ड्स वहाँ पे टाइप किए हैं सिर्फ उसी को पेस्ट करो। तो ये दो तीन तरीके का पेस्ट करने का तरीका है। एक्सेल में थोड़ा और ज़्यादा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। फ़िलहाल के लिए इस पर हम ये चूज़ कर लेते हैं। ये तो दो तीन तरीके का ये पेस्ट करने का तरीका है। एक तो वो जो एग्जैक्टली जो कॉपी है वो यहाँ पे ले आए। दूसरा है जो जितने भी फॉर्मेटिंग है उसको मर्ज कर दे। और जो तीसरा तरीका है वो सिर्फ टेक्स्ट को करें, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग है उसको ना करें। तो ये तीन तरीके का आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं जैसे हमने पहले बता दिया था कि टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद जो हम यहाँ पे पेस्ट पढ़ रहे थे, इसको एक्चुअली में पेस्ट स्पेशल भी कहते हैं। यहाँ पे जैसे इसका जो एक्सटेंडेड जो है और फंक्शनलिटी पेस्ट का वो ये है, आप एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटेड आरटीएफ फॉर्मेट में कर सकते हैं, अनफॉर्मेटेड भी कर सकते हैं,
एज अ पिक्चर भी कर सकते हैं, HTML फॉर्मेट में कर सकते हैं, और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो जैसे मैंने प्लेन किया है ना, ये वैसे ही होगा बिना किसी फॉर्मेट के, अनफॉर्मेटेड। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट का लिंक करना है, जैसे आपका कोई और डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, उस पर आप ये मतलब कोई नया डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना चाहते हो, या कोई एक्सेल के सीट का या पावर पॉइंट का देना चाहते हो, कुछ किसी भी डॉक्यूमेंट का देना चाहते हो, या PDF का भी देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसका लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सिम्बॉल्स। अब जैसे नहीं, सिम्बॉल्स नहीं देखते हम, फिलहाल मेन्यू पे रहते हैं। तो ये फॉर्मेट पेंटर हो गया। फॉर्मेट पेंटर क्या है? मैं जैसे ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया, कॉपी, या कॉपी ना करके एक, जैसे मैं अगर मुझे फॉर्मेट पेंटर करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से एक ये जो बटन है ना, इसी को हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं, या यहाँ पे भी पेंटर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे क्विक मेन्यू बोलते हैं इसको, कि जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मेन्यू दिखा देगा। अब फॉर्मेट पेंटर है क्या, मैं इसको क्लिक किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसा इसका फॉर्मेट है ये वैसे ही इसको बना देगा। जिस पे आप ये जैसे आप देखेंगे, ये मेरा कर्सर जो है अभी चेंज हो गया, पेंटर का साइन आ गया। अब मुझे जैसे इस वर्ड को यहाँ तक ऐसा बनाना है तो मैंने बना दिया। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। आप चाहते हो कि ये है, इसको आप कॉपी करते हो, या इसको मैं सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया, और मैं चाहता हूँ इस पर पेस्ट कर दूँ। देखिए, तो ये जल्दी जल्दी करने का तरीका है कि इसको हाईलाइट करना है तो इसका जो फॉर्मेटिंग है मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, इसका जो फॉर्मेटिंग है मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ। तो ये आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, माउस से भी कर सकते हो, कीबोर्ड से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला इसमें मेन्यू है हमारे, ये कुछ फ़ॉन्ट्स के हैं। फ़ॉन्ट्स क्या है, जो ये जो लिखने का तरीका है, ये जो लिखा हुआ है ये किसी एक स्पेशल फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। इसका जो लिखने का तरीका है, एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है इसका, मतलब लिपि कह लो, फ़ॉन्ट लिपि कह लो, कि अलग अलग इसके लिखने के तरीके हैं। तो जैसे दिख रहा है, ये देखिए, जैसे आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करोगे, ये दूसरा उसका फ़ॉन्ट, जो इसका जो लिखावट है ये चेंज हो जाएगा। जैसे हैंड राइटिंग कहते हैं ना, तो कंप्यूटर में हैंड राइटिंग से इसको आप तुलना कर लो कि इसका जो हैंड राइटिंग है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक डॉक्यूमेंट में जितने चाहे उतने फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे अगर कुछ और यहाँ पे लिखना होगा, और साथ में इसका ये प्रीव्यू भी दिखाता है, ये देखिए कि एक ऐसा दिखेगा। अगर आप कुछ बैनर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा वाला फ़ॉन्ट चाहिए, तो ऐसे आप प्रीव्यू देख के कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, एक ये फ़ॉन्ट का है, जैसे ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, इसको फ़ॉन्ट का साइज़, जैसे ये 11 नंबर के साइज़ पे है, इस फ़ॉन्ट के साइज़ को मुझे बढ़ाना है, तो मैं 28 पे करूँगा। देखिए 28 आ गया, ये मतलब बड़ा हो गया। बड़ा छोटा करने का तरीका है। एक और तरीका इसको करने का, वो है कीबोर्ड से, वो है आप दबाएं कंट्रोल शिफ्ट, और शिफ्ट जो राइट हैंड साइड में जो शिफ्ट होता है उसके बगल में क्वेश्चन मार्क का एक होगा बटन, उसके बगल में एरो होंगे। तो अगर आप लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा, और राइट एरो दबाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इससे भी आप क्विकली फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये जो है आपका स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इस जो लाइन है या जो वर्ड है उसके बीच में कैसे लकीर आ जाएगा। अगर मैं स्ट्राइक थ्रू इसको करूं, देखिए एक लकीर आ गया, इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अब ये जो है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या है, ये देखिए X2। अब आप इस सिंबल से आप जान जाएंगे कि एक्चुअल में इसने किया क्या। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की साइड है ना, जैसे X है। तो अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 11, ठीक है, या अभी देखिए, अभी जैसे मैं फंस गया यहाँ पे कि 11th लिख रहा हूँ मैं, तो मेरा ये वाला फॉर्मेट ले रहा है। ठीक है, और मुझे इस फॉर्मेट पे इसको काम करना है। तो दो तरीके से वो करने के, या तो मैं जैसे इस नए लाइन पे आया, अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैंने अपना लाइन फिनिश किया, और यहाँ पे जो चीज़ सेट है, जो फॉन्ट और जो साइज़ सेट है, अगर मैं एंटर करता हूँ
तो वो फ़ॉन्ट और वो साइज़ भी यहीं पे आएगा, या जो फॉर्मेटिंग आपने कर रखा है वो भी यहीं पे आएगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका, इसको अगर हम माउस से करें तो ये, इसको मुझे हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, और इससे मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है ये। और मेरा जो फ़ॉन्ट था 11 नंबर था। अब मैं जो भी टाइप करूँगा देखिए अब मेरा ओरिजिनल फ़ॉन्ट आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हो। यहाँ से आप करके फॉर्मेट पेंटर पे जाएँ और इस पे जैसे आप करेंगे इसको, तो ये उसी साइज़ में या उसी फ़ॉन्ट में वैसे आ जाएगा वापस। ठीक है, ये एक तरीका है करने का। अब मैं आपको कह रहा था कि जैसे मैं टाइप करता हूँ 10 10th। ठीक है, अब इसका जो है, अगर मैं इसको x2 करूँ तो देखिए क्या हुआ, ये 10 के थोड़ा सा नीचे में आ गया, छोटा हो गया। जैसे हम टाइप करते हैं 10th, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, आप देखो तो TH जो है ये ऊपर चला गया, तो ये जो x2 है ये बिल्कुल उसके बराबर है। आप कभी भी कुछ लिखते हो, आप चाहते हो कि इसको आप ऊपर कर लो, जैसे कुछ होते हैं वर्ड्स, जैसे TH है, इसको ऊपर करने का है, तो ये ऊपर करने का तरीका है। और ये जो है ना आपका सबस्क्रिप्ट, ये नीचे करने का तरीका है। तो ये बटन वो है। कुछ और बटन देखते हैं, जैसे ये है, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल प्लस आपका, कंट्रोल प्लस ये वाला, ये एरो की, कंट्रोल शिफ्ट एरो की। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वही वाला है। या यहाँ पे भी आप क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं, छोटा करना है तो इसको क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट दिया है, इसको भी आप इस बटन से भी आप कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसा आपको सहूलियत लगे आप वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये चेंज केस बोल रहा है। चेंज केस क्या है, जैसे एक ये प्रॉपर केस में है, जैसे आप कोई भी लेटर, वर्ड या सेंटेंस लिखते हो तो आपको पता है कि पहला जो वर्ड आप लिखोगे उसको आपको लिखना है कैप्स में। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स कुछ होते हैं, जैसे कि जो यूनिक वर्ड्स होते हैं, है ना, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है ना, और ये यूनिक है, तो बीच बीच में ऐसे इसको हम कैप्स में लिखते हैं। हालांकि जो भी सेंटेंस होता है उसके बीच में जितने भी होते हैं, जैसे फैमिलियर है, ये गलत है, ये एक्चुअल में ये एफ होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर केस। प्रॉपर केस मतलब जो आपका बुक है जो पढ़ते होगे उसमें भी सेम ऐसी है ना, प्रॉपर केस में होता है वो, कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, यूनिक वर्ड्स है, वो स्टार्ट जब होता है तो वो कैप से होगा, और जो बीच के जितने भी वर्ड्स होंगे वो स्मॉल में होंगे। स्टार्टिंग में स्मॉल से होंगे, लास्ट में भी उसके स्मॉल आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गेटिंग लिखा है। ठीक है, अब मुझे सबको प्रॉपर केस में चेंज करना है। प्रॉपर केस मतलब जो हमारे जो पहला वर्ड जो स्टार्ट होता है वो बड़े में हो, फिर बाकी सब छोटे में हो। ठीक है, तो इसको प्रॉपर केस कहते हैं। तो वो आप कहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ से कर सकते हो प्रॉपर केस से। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और यह टॉगल केस। ठीक है, अब इनको पढ़ लेते हैं क्या है। सेंटेंस केस, जिसमें मुझे सेंटेंस बनाना है, एक ये पूरा प्रॉपर, अगर सेंटेंस केस ही प्रॉपर केस को कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे भी ये बनाना है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जैसे सेंटेंस बनता है ये उस केस में आ जाए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं सेंटेंस केस में। लोअर केस, जितने भी आपके वर्ड्स सबको स्मॉल में वो चेंज कर देगा। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में, ये हो गया स्मॉल केस। नेक्स्ट आपके आता है अपर केस, जितने भी आपके वर्ड सबको कैप्स में, कैपिटल लेटर्स में वो चेंज कर देगा, ये हो गया आपका अपर केस। इसी तरीके से कैपिटल ईच वर्ड, कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपके वर्ड्स हैं उसका जो पहला लेटर है सबको कैपिटल कर देगा वो। और एक और हमारे पास टॉगल केस, ये देखिए ये टॉगल केस, इसको हम कहते हैं टॉगल केस। जो पहला जो वर्ड है उसको छोटा कर देगा, बाकी सबको बड़ा कर देगा, तो ये हो गया टॉगल केस। तो जैसा आपको जैसे यूसेज करना है वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ये फॉर्मेटिंग के काम आता है। एक है यहाँ पे, एक टूल है यहाँ पे हमारे को फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए। तो जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको फॉर्मेटिंग क्लियर करूँ, देखिए जो मेरा ओरिजिनल या जो डिफ़ॉल्ट जो मेरा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिस तरह का फ़ॉन्ट और जैसा था कलर वगैरह सब हट गया। इस तरह से अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखिए, तो ये भी हो गया, बट इसका बैकग्राउंड नहीं गया।
ये है। तो इसके जो फॉर्मेटिंग्स है ये देखिए, ये भी हट गया। ये हाईलाइट जो होता है वो नहीं जाता, उसको आपको प्रॉपर्ली सिलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइट को हटाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स और टाइपोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए, ये सब आपके मतलब और जो आपके वर्ड्स वगैरह है उसको और अच्छे से डिज़ाइन करना, मतलब जो डिज़ाइन को चेंज करने के लिए काम आता है। देखिए जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा ये वैसे वैसे फैंसी वर्ड्स आपके बनते जाएंगे। यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो, कोई और भी कई सारे आउटलाइंस है। देखो शैडोज़ में जाओगे तो ये शैडो भी बना देगा आपके जो आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया है उस पर रिफ्लेक्शन ला देगा। इस तरह से रिफ्लेक्शन, ये देखिए ये नीचे में आपके रिफ्लेक्शन आ रहा है। ग्लो कराने के लिए वर्ड्स को अगर ग्लो कराना है, देखिए कैसे ग्लो हो रहा है। ये नंबर के जो स्टाइल्स हैं, ये देखिए नंबर के स्टाइल्स भी यहाँ पे बता रहा है। प्रोपोर्शनल लाइनिंग में है, आपका टेबुलर में है, प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल में भी है, जैसे ये होता है ना ओल्ड स्टाइल में। तो ये वैसे आपको केस में आपको वैसे बना देगा। अगर आप कुछ प्रॉपर आप नंबर लिखते हो और उसको अगर आप करना चाहते हो नंबर स्टाइल, तो ये देखिए ये ऐसे आपको प्रीव्यू के साथ बताएगा। ये टेबुलर ओल्ड स्टाइल है, ये प्रोपोर्शनल, मतलब फॉर्मेट करने का ही ये अलग अलग तरीका है। और यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिया है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये ऐसा दिखा रहा है, तो इसका प्रीव्यू है। लिगेचर है यहाँ पे, ये देखिए कई सारे लिगेचर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। डिसेबल ऑल लिगेचर्स, जैसे ये है लिगेचर्स आपके, इसको डिसेबल कर देगा। ये इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड ओनली कर देगा, ये है। और ये ऐसे जो होते हैं, ठीक है, और ये इस तरह के हैं। तो जैसा चाहे आप ये वैसा इसको फॉर्मेट कर देगा ये। और भी बहुत सारे इसके अंदर फंक्शनलिटीज़ हैं जो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टाइल सेट्स है, जैसा भी आपको स्टाइल यहाँ पे आपने खुद बना रखे हैं, कस्टमाइज़ कर रखे हैं, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट है, अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट इसलिए क्योंकि अभी हमने यही चूज़ किया था। ठीक है। ये इंडिविजुअल है। ठीक है। तो आप उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो मोस्टली जितने भी टूल्स हैं ये फॉर्मेटिंग के काम आता है। अब जैसे ये है, ये बुलेट्स है। बुलेट्स क्या है, मैं यहाँ पे गया, अगर मैं बुलेट्स पे क्लिक किया, देखिए ये बुलेट है। अब मैंने कुछ पॉइंट लिख दिया, फिर मैं नेक्स्ट पे गया, देखो अब ये बुलेट अपने आप बनते जाएगा। यहाँ पे गया, कुछ लिखा, नया पॉइंट लिखा, फिर ये गया, फिर कुछ नया पॉइंट लिखा, तो ये बुलेट बनते जाएगा। ठीक है। एक तरीका और भी है बुलेट के अलावा, इसको जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं बुलेट जो है इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये देखिए नन, ये डॉट में आ गया, सर्कल में आ गया, स्क्वायर में आ गया, ये ऐसे कुछ आइकन्स में आ गए। तो इस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बुलेट्स के बाद है नंबरिंग। ये है नंबरिंग। ठीक है। ये देखिए आप जैसे रोमन में इसको नंबरिंग करना चाहते हो, आपके पॉइंट्स को, या ABC में करना चाहते हो, या छोटे वाले रोमन नंबर्स में करना चाहते हो, या ABC के जैसे जो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं ऐसे करना चाहते हो, तो उस तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब पॉइंट्स लिखने के लिए काम आता है। ठीक है। चाहो तो आप नन भी रख सकते हो, नन डिफ़ॉल्ट होता है। 1 2 3 अगर आपको करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका चलेगा। जैसे ये मैं लिखता हूँ कुछ भी यहाँ पे, एक मैं सेंटेंस लिखा, फिर एंटर मारूंगा तो 2 आ गया, फिर मैं कुछ एंटर मारूंगा 3, ऐसे करके आते जाएगा। ठीक है। अगर इससे आपको हटना है, जैसे आपने कुछ टाइप किया, इससे आपको हटना है, 8 आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार और आप एंटर मारो, उससे हट जाओगे। और मार्जिन के हिसाब से जहाँ पे आपका पॉइंटर था, ये देखिए ये मार्जिन है, उस हिसाब से यहाँ पे पॉइंटर पे आ गए। लेकिन ये जो जितने भी आपके जो स्पेशल जो आपने जो नंबरिंग किए थे, ये मार्जिन के अंदर है। मतलब आप जैसे डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा और ये इसके अंदर आएगा, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन है आपका। ठीक है। ताकि अच्छा दिखे, ये वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट है। आप चाहो तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। इसको आप सेलेक्ट करके अगर इंडेंट वगैरह करोगे ना, जैसे ये इंडेंट है, तो इससे आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है। और जैसे आप इंडेंट चेंज करोगे इसका, आपके रूलर भी चेंज होते जाएंगे। अब जैसे रूलर दिखा रहा है ये 1, ये यहाँ पे, तो ये क्या दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है। और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला। ये ख़त्म कहाँ पे होगा, स्टार्ट कहाँ पे होगा, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो, सिर्फ इसी कुछ वर्ड्स के लिए। फ़िलहाल मैं इसको हटाता हूँ। और भी बहुत सारे हमारे को टूल्स मिलेंगे इसके अंदर। ये हमारे नंबरिंग हो गए। ये करंट एक लिस्ट का तरीका है, ये भी अगर आप चाहते हो इसको टेढ़े में ऐसे करें, ठीक है,
तो ये टेढ़े में भी आप कर सकते हो। ये ऐसे इसके फॉर्मेटिंग्स बनते जाएंगे। आपको एक फॉर्मेट भी दे रखा है, आप अगर ये यूज़ करते हो। अब ये क्या है, आप देखें, आप कुछ आर्टिकल लिख रहे हो, फिर सेक्शन लिख रहे हो। इसके अंदर देखो सेक्शन 101 लिखा हुआ है, हेडिंग 2। पहला एक आप बड़ा सा हेडिंग दोगे, फिर एक और नीचे इसका हेडिंग दोगे कुछ और सेक्शन के लिए। पहले एक आपका आर्टिकल का नाम होगा, कुछ भी आप सब्जेक्ट मान के चलो, वो आपने नाम दिया, उसके नीचे एक सेक्शन दे रखा है आपने, फिर उसके नीचे फिर ए नाम का हेडिंग दे रखा है, या ए हेडिंग दे रखा है, फिर उसके अंदर और पॉइंट्स डाल रखे हैं। मतलब पॉइंट्स और डालोगे तो इस तरह से फॉर्मेटिंग ये हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट वैसा बना रखा है तो ये वैसे ही आपका फॉर्मेट बनाते जाएगा। ये देखिए, तो ये उस तरीके से है। ये मतलब फॉर्मेटिंग के ही काम आता है। काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि जैसे आप चाहे वैसे इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने इंडेंट बताया था, जैसे आप सेलेक्ट करते हो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ये आगे पीछे ये इंडेंट का काम आता है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका इसको जो आपके ये जो रूलर है, जो आप चाहते हो कि इसको आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके जाओ, तो आप इंडेंट से ये आगे करने के लिए और ये पीछे करने के लिए। फ़िलहाल तो अभी मेरा यहाँ पे लिमिट है, ठीक है, तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इसको मैं आगे नहीं कर सकता, और हाँ पीछे ज़रूर कर सकता हूँ। ये देखिए, इस ग्रुप को आप जितने चाहे उतने, जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उसको आप सेट कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर उस वर्ड को आप, या जो सेंटेंसेस को कहाँ पे आपको रखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे इसको फॉर्मेट करना है। नेक्स्ट है सॉर्ट। सॉर्ट भी है, जैसे आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं इस वर्ड्स को, तो अगर मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, पैराग्राफ है ये सॉर्ट, ये पैराग्राफ है मेरे, और टेक्स्ट के हिसाब से करना है, नंबर के हिसाब से करना है, डेट के हिसाब से करना है, इस हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका कोई वर्ड होता है, जैसे लिखता मैं मैन गिव फ्रॉम एक्स्ट्रा टुवर्ड्स टेल। अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे शॉर्ट का क्या काम है। वर्ड में आमतौर पे शॉर्ट्स उतना काम नहीं आता, लेकिन एक्सेल में बहुत काम आता है ये। मैं टेक्स्ट बेस को शॉर्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए, अब इसने क्या किया, टेक्स्ट बेस कहने का मतलब ABCD से लास्ट Z तक के फॉर्म में इसको शॉर्ट कर दिया। मतलब पहले जो A से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे थे पहले उसको करेगा, फिर B, फिर C, फिर D, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं उसको ऐसे शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट का फ़ायदा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक अलाइन लेफ़्ट, ये लेफ़्ट की साइड अलाइन करने के लिए, अगर आपका प्रॉपर आपके पास ये एक सेंटेंस है, इसको आपको लेफ़्ट साइड अलाइन करना है, तो तभी देखिए आप लेफ़्ट साइड में डिफ़ॉल्ट ही अलाइन होता है ये। आप चाहते हो कि ये सब जो भी चीज़ है इसको बीच में अलाइन करो, तो ये बीच में आ जाएगा, इसको सेंटर अलाइन कहते हैं। ऐसी राइट, इसको राइट कहते हैं। और एक होता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड क्या होता है कि ये यहाँ से लेके जो भी आपका सेंटेंस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसमें थोड़े थोड़े स्पेस डाल देगा कि यहाँ से इस मार्जिन से लेके पूरे इस मार्जिन तक वो लास्ट तक पूरा भर जाए। अगर इसको स्पेस भी डालना पड़े तो वो अपने आप स्पेस एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस पूरे लाइन को वो जस्टिफाइड करेगा, मतलब यहाँ से मार्जिन स्टार्ट, जो आपका रूलर के जो स्पेस है, टाइपिंग स्पेस, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको एडजस्ट कर लेगा आपके स्पेस के हिसाब से। जैसे भी मैं यहाँ पे था, अभी देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अभी भी स्पेस बाकी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ आगे निकल गया है, यहाँ पे पीछे है, ठीक है। तो अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करूँ और मैं इसको कर दूँ जस्टिफाइड, तो अब देखेंगे ये सब एक लाइन में आ गया है। तो ये आता है जस्टिफाइड का काम। तो ऑलमोस्ट यही होता है कि जब भी आप लेटर बनाते हो, तो अगर आपको ऐसे आपके जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसको अगर एक सही लाइन में यहाँ से लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से डालना है तो हम जस्टिफाइड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइंस और पैराग्राफ है। देखिए लाइन कितना दूर रहेगा, कितना पास रहेगा, आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हो। लाइन का स्पेस जो होता है सेट कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिकली ट्राई करना होगा। ये है शेडिंग। अब शेडिंग क्या है, जो हमारे कलर्स होते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर मैं एक चूज़ करता हूँ कलर, ये देखिए ये होता है शेडिंग।
ठीक है, ये हाइलाइटर और शेडिंग में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये होता है आपका शेडिंग। ये देखिए, आप यहाँ में बॉर्डर भी डाल सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि इस पर पूरा आप इस पैराग्राफ को एक अलग से बॉर्डर में डालें। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना है, ये बॉर्डर पे जाए, और जोन सा आपको बॉर्डर चाहिए, जैसे ये है आपके जो रेक्टेंगल है या जो भी आपके पैराग्राफ है उसके अंदर भी आपको बॉर्डर चाहिए, तो इस तरीके से बनेगा। अगर आप सिर्फ बाहर बाहर चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। ये देखिए, ये भी है। अगर राइट हैंड साइड में चाहते हैं तो ये है, लेफ्ट हैंड साइड में चाहते हैं तो ये है, टॉप में चाहते हैं तो ये है, बॉटम में चाहते हैं तो ये है। ठीक है, नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं चाहते तो ये है। तो हमेशा ये नो बॉर्डर में ही डिफ़ॉल्ट रहता है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, ये आउटसाइड है, देखिए सिर्फ बाहर बाहर की तरफ। ये देखिए, ये सिर्फ बाहर बाहर में ही आप करेगा, तो इससे क्या है, आपके पैराग्राफ को हाईलाइट करने में आपको मदद मिलता है। आगे और देख लेते हैं। जैसे हमारा ये है, ये हमारे फॉर्मेटिंग के काम आते हैं मोस्टली जितने भी हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सेक्शंस या आर्टिकल्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, कहाँ है? मैंने यहाँ पे बताया था, ये उसी का तरीका है, इसका शॉर्टकट सही है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट है, आप उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हैं, देखिए, तो ये काफ़ी सारे बटन्स हैं, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, इसको आप क्विकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड कोई भी वर्ड खोजने के लिए, जैसे मैं खोजता हूँ वर्ड, देखिए मैं जैसे एंटर दबाता हूँ, देखिए ये कहाँ कहाँ पे मेरा वर्ड नाम का वर्ड है ये दिखा रहा है। ये होता है फाइंड। इस किसी को रिप्लेस करना है, जैसे मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, और जोन सा भी वर्ड है उसको टाइप यहाँ पे टाइप कर दूँगा या कॉपी पेस्ट कर दूँगा। मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और वर्ड से, लाइक फैमिली, मैं इससे करना चाहता हूँ। ठीक है, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी जगह हैं सब रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपको एक एक करके रिप्लेस करना है तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। इसमें रिप्लेस किया, देखिए ये रिप्लेस हो गया। अब ये इसकी बारी, इसको भी रिप्लेस करूँगा तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सबको एक बार में रिप्लेस करना चाहता हूँ तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, तो देखिए एक रिप्लेसमेंट मतलब ये भी इंक्लूड हो गया। तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस। ये सिलेक्ट है, आपके जो ऑब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने के हैं इसके काम आता है। रिप्लेस हमने पढ़ लिए, ये सब काफ़ी सारी चीज़ हमने पढ़ लिया इसके अंदर। तो ये आपका जो होम टूल बार है इसके अंदर की ये काफ़ी सारे इसके अंदर चीज़ें हैं। आगे के वीडियोस में हम ये पूरे भी टूल बार्स के अंदर पढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा आप टूल बार्स का नॉलेज रखेंगे उतना ज़्यादा आपको वर्ड का नॉलेज होगा, और मोस्टली इस पर काम करने से आपको इस पर एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अपने आप में ही वर्ड बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। काफ़ी सारे लोग हैं इसके, कह लें तो 25% भी जो इसके टूल्स होते हैं उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर फ़ोटो प्रिंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अच्छे अच्छे ब्राउज़र बना सकते हैं, जो हम कैनवा में या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप वो भी चीज़ के अंदर कर सकते हो। ये इतना एडवांस है, लेकिन लोगों को क्या है, नॉलेज कम होता है कि इसके अंदर कितनी फंक्शनलिटीज़ है। जितना फंक्शनलिटीज़ आप जानोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप काम कर पाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो हमारा काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ये कुछ पार्ट्स में बनाऊँ। डिस्कस करने के लिए अभी आगे बहुत कुछ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।